नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अनचाहा विवाह भाग 12। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने की प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब निखिल को पता चलता है कि मिस अकड़ू कोई और नहीं उसकी भाभी बबीता ही है, तो वह बबीता से कहता है कि मैंने अभी तक तो भैया से कुछ नहीं कहा, लेकिन आप भैया को सब कुछ सच सच बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया को इस सब के बारे में कहीं बाहर से पता चले। कहकर निखिल वहाँ से चला जाता और इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते। फिर एक दिन निखिल के बड़े भाई मिथुन मोबाइल पर बात करते हुए कार ड्राइव कर रहे थे और तभी मिथुन की कार के सामने एक व्यक्ति आता और उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता, लेकिन कार से टकरा जाने के कारण उसे कुछ चोट आ जाती। चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन एक्सीडेंट देखकर आसपास के व्यक्ति भी आ जाते और मिथुन पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, आपने अपने आप को समझकर क्या रखा है? कार खरीद ली तो किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट करते हुए जाएंगे। मिथुन माफ़ी मांगते हैं पर आसपास की भीड़ उन पर उतारू हो जाती है। तभी जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है वही कहता है, इस सब में सर की कोई गलती नहीं, दरअसल मेरा ही ध्यान कहीं और था। सर ने तो सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया, इसलिए तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ही रोड देखकर क्रॉस नहीं कर रहा था। तो आप सब यहाँ से जाइए। भीड़ गुस्सा होते हुए चली जाती, कहती, आजकल तो भराई का जमाना ही नहीं है। एक तो इसकी ही तरफ बोल रहे हैं और हमें ही गलत ठहरा रहा है। चलो चलो भाई, हमें क्या लेना देना, कहकर पब्लिक तो वहाँ से चली जाती है। तब मिथुन उस व्यक्ति का धन्यवाद करता और कहता है, गलती तो दरअसल मेरी ही थी, मैं ही फ़ोन पर बात कर रहा था। फिर भी आपने मेरी मदद की, वरना आज तो भीड़ मुझ पर उतारू हो ही गई थी। तब उस व्यक्ति ने कहा, जाने दीजिए सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे ख्याल से आप भी कहीं जल्दी में जा रहे थे, तो आपको जाने में देर हो रही होगी, आप जा सकते हैं। तब मिथुन ने कहा, जल्दी में तो था, लेकिन तुम्हें इस तरह छोड़कर तो नहीं जा सकता, तुम्हें तो चोट आई है। चलो मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के क्लिनिक ले जाता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं चला जाऊँगा और वैसे भी कोई ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। हम गरीब आदमी को तो ऐसी चोट सहने की आदत होती है। आप रेत हो रहे होंगे, आप चले जाइए, आपको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। मिथुन ने कहा, इसमें तकलीफ की क्या बात, और वैसे भी यह चोट आपको मेरी वजह से रखी हैं तो इसका इलाज भी मुझे ही कराना चाहिए, वरना मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। तब उस व्यक्ति ने कहा, सर आप मेरी वजह से अपनी चैन की नींद मत खोइए, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। मिथुन ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। डॉक्टर उस व्यक्ति की पट्टियाँ करते और मेडिसिन देते। तब मिथुन उस व्यक्ति से कहता है, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम समीर है। और करते क्या हो, मिथुन ने पूछा। समीर ने कहा, सर अभी तो बेरोजगार हूँ, एक अच्छी नौकरी की तलाश में यहाँ के वहाँ भटक रहा हूँ, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। मिथुन ने कहा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे। मेरे ऑफिस में आकर तुम इंटरव्यू दे देना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, समीर ने मिथुन से कहा। मिथुन ने कहा, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने मुझे भीड़ से बचाया, मैंने तुम्हें नौकरी दे दी। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। मिथुन समीर को लेकर ऑफिस चला जाता और एक नए एम्प्लॉय के रूप में उस ऑफिस में जगह मिल जाती। मिथुन अपनी पत्नी बबीता और अपने छोटे भाई निखिल को सब कुछ बताते हुए कहता कि आज से समीर एक एम्प्लॉय के रूप में इसी ऑफिस में काम करेगा। इसी तरह एक महीना निकल गया और समीर के अच्छे काम की वजह से मिथुन हमेशा समीर से खुश रहता था और कुछ ही वक्त में मिथुन ने समीर का प्रमोशन भी कर दिया। इतनी जल्दी प्रमोशन देने की वजह से निखिल मिथुन से कहता, भैया आपको नहीं लगता कि आपने समीर का प्रमोशन देने में कोई जल्दबाजी कर दी है?
माना कि उस दिन आपकी गलती की वजह से समीर का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपने उसे एक नौकरी भी दी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आप अब समीर को प्रमोशन भी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि समीर इस प्रमोशन के काबिल था और हम पहले ही नियुक्त कर चुके थे कि किस व्यक्ति को हमें प्रमोशन देना है। फिर आपने समीर को प्रमोशन क्यों दिया? समीर से भी काबिल लोग थे इस ऑफिस में जो इस प्रमोशन के हकदार थे, पर समीर नहीं। तब मिथुन निखिल पर गुस्सा होते हुए कहता, मैंने जो निर्णय लिया है वही सही है और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ पूछने की जरूरत थी। आखिर तुम्हें समीर से परेशानी क्या है? जब देखो उसके काम में गलतियां निकालते रहते हो और वह इस प्रमोशन का हकदार था, इसलिए मैंने उसे प्रमोशन दिया और अब मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो अब तुम मेरे केबिन से जा सकते हो और आइंदा से केबिन आने के पहले रॉक करना भूलना मत। तभी केबिन के बाहर समीर रॉक करता और निखिल गुस्से से बाहर निकलता। समीर को देखकर मिथुन कहता, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। समीर ने कहा, सर वही जरूरी पेपर पर आपके साइन कराने थे। मिथुन साइन कराने रखता और तभी समीर निखिल से पूछता, सर निखिल सर कुछ गुस्से में गए हैं क्या? वह मुझसे नाराज हैं? मिथुन ने कहा, तुम्हें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। तब समीर ने कहा, नहीं सर, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कहीं मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई है, क्योंकि निखिल सर मुझे बहुत गुस्से में देख रहे थे। वही क्या है ना, ऑफिस में सब कहते हैं आप दोनों तो राम लक्ष्मण की तरह हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप में और निखिल सर में कोई लड़ाई हो, क्योंकि मैंने सुना है कि निखिल सर मेरे प्रमोशन की वजह से खुश नहीं हैं, तो आप मेरा प्रमोशन कैंसिल कर दीजिए। तब मिथुन ने कहा, मैंने जो एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया, किसी के कहने पर मैं अपना निर्णय बदलने वाला नहीं हूँ। तब समीर ने कहा, सर शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई है, वरना निखिल सर तो आपसे छोटे हैं, तो वही आपके फैसले का अनादर तो नहीं करेंगे। कहकर समीर वहाँ से चला जाता और जाकर अपनी गर्लफ्रेंड ऋतु को फ़ोन करता है। हेलो ऋतु, जिस काम के लिए यहाँ पर आया था ना, वही काम हो गया है। दोनों भाइयों में तो लड़ाई करा दी है, अब संजना को इस घर से बाहर निकालना है। आखिर उसकी वजह से बबीता को मेरा सच पता चला था। तब ऋतु ने कहा, बबीता ने तुम्हें पहचाना नहीं? समीर ने कहा, बबीता मुझे पहचाने की कैसे? हम दोनों की सिर्फ फ़ोन पर ही बातें होती थीं और उन्हीं बातों से वही मुझसे प्यार करने लगी थी। उसने मुझे कभी देखा ही नहीं था और शक मुझ पर कोई कर ही नहीं सकता। ऑफिस तक तो पहुंच चुका हूं, अब धीरे धीरे घर तक भी पहुंच जाऊंगा और संजना को उस घर से बाहर करवा दूंगा। जब तक उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर दूंगा तो चैन से जी नहीं पाऊंगा। कहकर दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। समीर मिथुन के घर जाकर रहना चाहता था और उसके लिए उसने एक नाटक किया। मिथुन के सामने समीर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहता, हेलो, अब मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। बहुत विनती करता और एक ही बात कहता, बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, और सामने से फ़ोन रखा जाता। वही बहुत परेशान था। समीर को परेशान देखकर मिथुन पूछता, आखिर क्या बात है? मिथुन ने कहा, कुछ नहीं सर, ऑफिस के काम की वजह से कुछ दिनों से घर रेत पहुंच रहा हूं, जिस कारण मकान मालिक मुझसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि रेत घर आने पर मुझे कमरा खाली करना पड़ेगा और आज भी घर जाने के लिए रेत हो चुका हूं। तो मकान मालिक का फ़ोन आया है कि आज अपना सामान लो और निकल लो यहाँ से। मैंने पहले ही कह दिया था कि रेत आना हो तो घर पर जगह नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, इतनी जल्दी एक नया घर भी तो नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं सर, मैं देख लूँगा। तब मिथुन ने कहा, क्या देख लोगे? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, गेस्ट हाउस में रुक जाना कुछ दिनों के लिए, फिर तुम्हें जब नया घर मिल जाए तो तुम अपने घर पर जाकर रहने रखना। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। समीर कहता, आखिर मैं आपके साथ जाऊंगा तो निखिल सर आपसे और नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तब मिथुन ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, निखिल कुछ भी नहीं कहेगा। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पर सर, मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? समीर कहता। तब मिथुन ने कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और जो मैं कह रहा हूँ वही करना चाहिए। कहा ना मैंने कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो।
तो मतलब मेरे घर पर चलो, कहकर मिथुन समीर को अपने घर ले जाता और समीर घर जाकर सोचता, अब आएगा खेल में मजा। इस मूर्ख मिथुन की वजह से मैं घर तक तो आ ही चुका हूँ, अब इस संजना की जिंदगी को बर्बाद भी कर दूंगा, कहकर वह मन में ही जोर से हंसता। आखिर कैसे करेगा समीर संजना की जिंदगी बर्बाद और कहानी में आगे क्या क्या होगा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।